हमारा दूरदर्शन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं चिन्मय राय। आज ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन कारण है, मेरा मुख्य कारण है, वो है कि जो पहलगाम में गोलीबारी हुई उसके बारे में, जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि इस देश को बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो दुश्मन हमारे देश के अंदर है वही लोग काफ़ी है। हमारे देश को अंदर से खोखला करने के लिए, अंदर से बर्बाद करने के लिए, और हमारे देश का सत्यानाश करने के लिए, और हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। ये सुन के थोड़ा बुरा लग सकता है पर सच है। मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। हिंदुओं को कमज़ोर कौन कर रहा है? और मैंने ये हिंदू शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि जो पर्यटक, जो टूरिस्ट पहलगाम घूमने गए थे, उनसे ये पूछ के उनको गोली मारी कि क्या तुम हिंदू हो। जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया, और जो बेचारे अपने आप को बचाने के लिए, जिन हिंदुओं ने अपने आप को मुसलमान बोला, तो उनका पैंट खोल कर, उनको नंगा कर कर, उनका लिंग चेक कर कर, जब देखा कि उनका वो खतना नहीं हुआ, वो हिंदू है, तब उनके बीवी बच्चों के सामने उनको गोली मार दी। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें धर्म नहीं है? और ये उन लोगों के फेसेस पर तमाचा नहीं है जो कहते हैं कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। अगर टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है तो जिन लोगों को गोली मारी उनसे उनका धर्म क्यों पूछा गया? मैं भड़काने के लिए नहीं बोल रहा, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा। ना मैं पॉलिटिशियंस पे ब्लेम करूँगा, ना मैं जम्मू कश्मीर की सरकार पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, ना मैं पुलिस पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ना सिस्टम पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। मैं ये जो वीडियो है, मैं इसमें खुला मैं सुनाना चाहता हूँ अपनी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि मैं भी उसी हिंदू समाज से आता हूँ। हम क्या इतने बुज़दिल है कि 3 आतंकवादी गोली मार रहे हैं, 3 गन लेकर आ गए, क्या हम उनको पकड़ के नहीं मार सकते थे? हम क्या इतने बुज़दिल है कि क्या हमारे बीवी बच्चों के सामने कोई गन लेके आ जाएगा और हम मर के आ जाएंगे? क्या वो जो पर्यटक थे वो कुत्ते बिल्ली की तरह मरने के लिए आए थे? नहीं। लेकिन हर चीज़ ये कह देना कि यार ये तो स्टेट की जिम्मेदारी थी, ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये ड्यूटी है हम सबकी कि हमें अपने अंदर की नामर्दानगी और बुज़दिली को निकाल के फेंकना पड़ेगा। जब तक हम हिंदू एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर इस आतंकवाद और इस कट्टरवाद, जो कट्टर इस्लामिकवाद और ये जो कट्टर देश के दुश्मन, इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ये चिताएं ऐसी जलती रहेंगी। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को उखाड़ के फेंक दिया, आज कश्मीर में ये हुआ, कल को दिल्ली में होगा, कल को नागपुर में हुआ था औरंगजेब को लेकर, कल को कहीं ना कहीं होगा। कब तक हम सरकार के गुहार लगाते रहेंगे? कब तक हम सरकार से मदद मांगते रहेंगे? कब तक हम अपने हर चीज़ पर पुलिस पे या उस पर टाल देंगे? क्या हमारे पास हाथ पैर नहीं है? ये बात आप जितनी जल्दी हो सके सब समझ लो कि जब तक हिंदू एकता नहीं आएगी, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। हम इतने गंदे लोग हैं। अभी की बात है कि मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो पर्यटक शहीद हो गए, जो नहीं रहे, मैंने उनकी श्रद्धांजलि के लिए डाला पोस्ट व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे। तो एक बंगाली लड़का जो कि खुद हिंदू है, वो मुझे कहता है कि भैया बीजेपी कुछ नहीं करेगी, जब चुनाव आएगा तब सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। इतनी जहरीली बात है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोग ही अपने ही लोगों को गोली मारने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे, इसकी जेनेसिस को ठीक से समझना। जो भारतीय पाकिस्तानी सीरियल देख रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट्स की वीडियो देख रहे हैं, जिसमें से एक वो 2 आते हैं, वासे हबीब और एक इफ़ी रज़ा। मैं पहले उनको देखता था, बाद में मैंने देखना बंद कर दिया। 1-2 कुछ वीडियोस देखी, फिर मैंने देखना बंद कर दिया, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तानी है। जो भी भारतीय यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर किसी भी पाकिस्तानी को फॉलो कर रहा है, वो भी इनडायरेक्टली पाकिस्तानी आतंकवादी या इन कट्टरवादों को फाइनेंस कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है। उससे वो गोली बनती है और वो गोली हमारे फौजी और हमारे सिविलियंस की छाती पे लगती है। तो हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी को मरवाने का इंतज़ाम कर रहा है। जो लोग इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखते हैं, जो लोग इन पाकिस्तानी एक्टर्स के सीरियल्स को देखते हैं, मैं नाम लेके बोलता हूँ। एक है आपका ARY टीवी या ARY डिजिटल, एक हो गया आपका जियो टीवी, एक हो गया आपका कोई पाकिस्तान PTV। तो ये 3-4 यूट्यूब चैनल्स है आपके, और ये मैक्सिमम व्यूअरशिप इसका भारत से आता है। ज़्यादातर उनके जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। क्यों? वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों का सर सीरियल कंटेंट बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के अधिकांश जो धारावाहिक, सीरियल या फिल्में हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली ड्रामा पे बनती है। आपको पाकिस्तान की कोई ऐसी मूवी नहीं मिलेगी जिसमें साइंस, स्पोर्ट्स, फिक्शन, लिटरेचर या पॉलिटिक्स पर बनी हो। पाकिस्तान एक बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है और पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम कुछ भी सोशल मीडिया पे डालेंगे तो सेम भाषा होने की वजह से, एक भाषा होने की वजह से भारतीय लोग हमें देखेंगे, हमें व्यूअरशिप देंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बनेंगे, हमें सुपर चैट्स देंगे और उसी पैसे से वो पाकिस्तान सरकार को पैसा देती है और वो पाकिस्तान सरकार टेररिस्ट को हेल्प करती है हमें मारने के लिए। तो हम तो टेरर फंडिंग में सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोग। मैं किसको ब्लेम करूं? मैं गवर्नमेंट को क्यों ब्लेम करूं? मैं तो इस सिस्टम से भी मैं क्या कहते तंग आ चुका हूं। इतने आईएएस, इतने आईपीएस, इतने पुलिस ऑफिसर्स, इतने गनमैन घूमते हैं, इतने रैपिड एक्शन फोर्स है, हम 30 टूरिस्ट को नहीं बचा सकते? क्या इंटेल कुछ तो गया होगा? मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि एक तो कारण है कि हिंदू खुद बुज़दिल हो गया। हम अपने ही लोगों की मौत का मजाक बना रहे हैं। जितने भी लिब्रांडू लोग हैं, जितने भी अपने आप को लिबरल हिंदू बोलते हैं, जो सेक्युलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखते हैं, उनका क्या ट्वीट है, उनका क्या सोशल मीडिया पे अपलोड आ रहा है कि इस आतंकवादी हमले के नाम पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ना भड़काए। हमने भड़काया? कौन भड़काया? आतंकवादियों ने भड़काया। पब्लिक कहाँ भड़का रही है? जो स्टेटमेंट, जो टूरिस्ट मरे, उनकी बीवी ने ये स्टेटमेंट दिया ये कहकर कि ये टेररिस्ट ने, आतंकवादी ने पूछा कि तुम क्या हिंदू हो कि नहीं। तो धर्म का कार्ड तो आतंकवादी लेके आ रहे। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ तो सब्जार अहमद करके जो आतंकवादी था उसने तो खुद कहा कि तुम गाय का पेशाब पीने वालों, हम लोगों को कहा, और जो मूर्ति पूजा करते। तो टेररिज्म तो टेररिस्ट ला रहा है। तो ये लिबरल्स अपने आप को बचाने के लिए कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, हर जगह क्यों ये सबको बोल रहे कि नहीं यार हिंदू मुस्लिम मत करो। हिंदू मुस्लिम तो आतंकवादी कर रहे हैं। अब तो बाइनरी का टाइम आ चुका है। ये बहुत अब हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि जब तक, चाहे वो केरल का हिंदू है, महाराष्ट्र का हिंदू, हमें यूनाइट होना पड़ेगा। ये भाषा के नाम पर, ये जात के नाम पर हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा। जब हम एक होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तभी हम ऐसे अटैक से लड़ सकते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। इसमें पूर्णतः गलती हमारे सोसाइटी की है, हमारे हिंदू समाज की है। हमारी माएँ अपने बच्चों को पैदा करती बुज़दिल बना देती है। नहीं बेटा इससे मत लड़ो, नहीं बेटा उससे मत लड़ो, नहीं बेटा चापलूसी करो, नहीं बेटा कॉम्प्रोमाइज़ करो। वो बच्चा कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 उसको लगता है भाई कि वो उसके अंदर का एक लड़ाकू इंसान ही तुम ख़त्म कर देते हो। मैं आज छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो इतने डरपोक है कि थोड़ी सी फास्ट बॉल नहीं खेल पाते, थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है तो पैंट में सुसु कर देते। ये अपब्रिंगिंग है हमारे हिंदू बच्चों की। हम उन्हें क्यों संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ा रहे? हम उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम उन्हें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे? हम उन्हें सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि हम हिंदू सिर्फ और सिर्फ पैसे को वैल्यू कर रहे हैं, और पैसे को सिर्फ और सिर्फ पैसे को तवज्जो देने का रिजल्ट देख रहे हो क्या हो रहा है? हमारे भाई लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं, लेकिन ऐसे जानवरों की तरह, पशुओं की तरह मर रहे हैं। क्या वो डिजर्व करते थे ऐसी मौत? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि उन्हें लड़ना था, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जब तक हिंदूज यूनाइट नहीं होंगे, दूसरे रिलीजन्स भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वहाँ की माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अगर हम भारतीय, स्पेशली हिंदू, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी, हमारे लोग मरते रहेंगे, और हम जात पात, राज्य और भाषा के नाम पे जब तक एक दूसरे का गला काटते रहेंगे, एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे, विदेशी आएंगे और फिर से वही करेंगे जो हमारे साथ हुआ कि हमें फिर से गुलाम बना लेंगे, और फिर से हमें बहुत साल लग जाएगा उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में। तो मैं तहे दिल से विनती करता हूँ कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जात पात करना बंद करो। सब हिंदू हमारे भाई है, जो भी किसी कुल में पैदा हुआ सब हम लोग भाई है। सब एक दूसरे को सपोर्ट करो, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली सपोर्ट करो, और इस पे बात करो। जितना हो सकता है इस पे बात करो, शर्माओ मत। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ पर बात करेंगे,
कि पहलगाम में जो हमला हुआ, हम जब तक कश्मीरी पंडितों के लिए बात नहीं करेंगे, बंगाली हिंदुओं के लिए बात नहीं करेंगे, जब तक हम केरल के हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, असम के हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, जब तक हम जिस भी हिंदू के साथ गलत हो रहा है उसके लिए हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होगा। उससे यही सिग्नल जाएगा हमारे दुश्मनों को कि इनको मारते रहो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई क्योंकि मुझे सही में बच्चों के, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए कि भैया हम रो रहे हैं, हम दुखी है। मैं गुस्सा हूँ कि क्या मेरे लोग इस तरह मरने के लिए पैदा हुए मेरे भारत में? नहीं पैदा हुए। सरकार जो अपना काम करेगी वो करेगी, सेना जो अपना काम करेगी करेगी, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। मुझे अपनी सरकार और अपनी सेना पे पूर्ण विश्वास है कि वो आतंकवादी और पाकिस्तान को मुंह तो जवाब देगी। लेकिन एज अ हिंदू हमें भी समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी बुज़दिली, अपनी खुदगर्जी और अपना लालचपना नहीं हटाएंगे, जब तक ये सरकारी अफसरों के जी हुजूरी करना बंद नहीं करेंगे, जब तक ये जुडिशरी पे ओवर विश्वास करना बंद नहीं करेंगे, और जब तक ये दलाल नेताओं के पीछे हम भागना बंद नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अब खुद अपना सहायता, अपना ताकत बनना पड़ेगा। अब हमें सही में आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।